हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा इसमें कि सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के बाद आपके पास डिटरमिनेंट दो टाइप से हो सकता है। पहला टाइप है ये नॉन जीरो आ जाए, और दूसरा है जीरो भी आ सकता है। यदि ये नॉन जीरो आ जाता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट हो जाएंगी। और यदि जीरो आता है तब भी इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे। आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। यदि वो भी जीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इक्वेशन जो है वो भी कंसिस्टेंट होंगी। जहां भी एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे और वो नॉन जीरो आए तो नो सॉल्यूशन होगा, और आपको सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन होगा कहां से। और इसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे इसमें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम इसी पोर्शन को उठा के चलेंगे। इसमें क्या होगा, आपको ए मैट्रिक्स निकालनी है, उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आएगा ऑब्वियसली जो है। देन आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब जो मैट्रिक्स दूसरी है, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। ए आपकी गिवन मैट्रिक्स है, एक्स भी आपने गिवन मैट्रिक्स निकालनी है वहां से, और बी आपकी अलग मैट्रिक्स आएगी। और आपको फाइंड आउट करना है एक्स। ए राइट साइड में जाने के बाद इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो आएगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आप रिलेशन लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। एक्स आपका जो है दो वेरिएबल में इस तरह से हो सकता है, और थ्री वेरिएबल में इस टाइप से हो सकता है। बी मैट्रिक्स जो बिल्कुल राइट साइड में कांस्टेंट्स होंगे वो आपकी बी मैट्रिक्स बनेगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4.6 एक्सरसाइज में 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें सेम स्टेप्स में फॉलो करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। x का कोएफिशिएंट 5, नीचे x का कोएफिशिएंट 7, y का कोएफिशिएंट 2, नीचे y का कोएफिशिएंट 3। इसके साथ ही हम x को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
आगे जरूरत पड़ेगी। ये 2 वेरिएबल्स हैं सिर्फ, तो हम 2 ही वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पर। और तीसरी और लास्ट मैट्रिक्स है हमारी बी, जो कांस्टेंट के रूप में है 4, 5। तो ये 3 मैट्रिक्स आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद अब स्टेप चलेगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ऐसे डालते हैं 5 3 जा 15 माइनस अपनी तरफ से 7 4 2 जा 14, 1 आ गया। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो आ गया, तो लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक के स्टेप फॉलो हो चुका है हमारा। अब देखिए, इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ करने जाएंगे तो हमारे पास बी के इक्वल आगे ये वाला जो इक्वेशन बने हुए हैं ये सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे रिलेशन को ए एक्स इक्वल टू बी, और एक्स फाइंड आउट करना है ए इनवर्स बी। तो अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एडजॉइंट्स चाहिए, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिएगा, कोफैक्टर्स चाहिए। तो हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले a11, दोनों का सम इवन है तो यहाँ प्लस रहेगा। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 आंसर आ गया। a12 माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों का सम जो है ओड है, इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7, a21 फिर से माइनस, क्यों आया, क्योंकि दोनों का सम जो है ओड है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, अब a22 ये सम इवन है तो इसलिए इसको प्लस में रखेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 -7 -2 5, ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा, 3 -7 -2 एंड 5। ये आपका एडजॉइंट आ गया है। और एडजॉइंट निकालने के बाद अब इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट। तो इसको अब हम रब कर देते हैं। इनवर्स निकालेंगे तो ये 1 है, तो यहां पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाय 1 3 -7 -2 5। तो आंसर सेम रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 -7 -2 एंड 5। अब हम यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे x का। x आपके पास a इनवर्स इंटू b है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इस x का मतलब क्या है, xy। ए इनवर्स आपके पास है 3 -7 -2 5। बी आपके पास है 4 5। एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू कॉलम करेंगे लाइक दिस, 12 -10 -28 +25। -3। तो आंसर क्या आया,
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम पूरे सॉल्यूशन को निकालेंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। जैसे 1 मार्क्स यहाँ तक का होगा, कोफैक्टर निकालने तो आपको 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे, आगे जितना सोल्यूशन है उसका अलग से मार्क्स होगा। तो इस तरह से यदि आप कोफैक्टर निकाल के नहीं दिखाओगे तो वो मार्क्स आपका एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आगे वाले पार्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको सोल्यूशन जो आपने कंप्लीट करना है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। Now we have 3 equations and 3 variables। तो यहाँ फ्रैक्शन आया हुआ है, इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 2x 4y - 2z इक्वल टू 3। इसका एलसीएम लेने के बाद आप इसको एलसीएम कैंसिल कर सकते। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। अब ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसमें जो है x नहीं है, तो उसके प्लेस पे आपने 0x लिखना है। 0x + 3y - 5z इक्वल टू 9। जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट किया गया है उस वेरिएबल के साथ आपने 0 प्लेस कर देना है। पहले मैं ये मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, 2 2 0 1 -4 3। इसको भूल जाना, इसको याद रखना आपने। 1 -2 -5। ये आ गई। ए के बाद हम एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। बी मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। 1 3 9। राइट। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जरा ध्यान से देखने वाला है। 2 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा, आराम से दिखा रहा हूं आपको। तो जो बचेगा उसको लिखेंगे लाइक दिस। ये 1 2 एलिमेंट है इसलिए यहां पर माइनस आ जाएगा। तो 1 × दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल। 2 0 -2 -5। ये 1 3 एलिमेंट है इसलिए प्लस रहेगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 0 -4 3। राइट। 2 × 20 -6 + 6 हो जाएगा। -1 -10 दिस -0 तो +0 लिखें। +0 लिखें चाहे -0 लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। +1 6 दिस 0 तो +0 लिख दिया मैंने। कैलकुलेट करते हैं। 52 -10 + 6 68 आ जाए तक। ये नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप दोबारा। दिस कैंसिल 20 + 6
this cancel minus 10 plus 0, this cancel 6 plus 0. अब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 है, दोनों प्लस हो गए, दोनों का इवन है सम, तो प्लस रहेगा। दिस वन कैंसिल हो, -20 प्लस 20, a12 फिर माइनस, दिस कैंसिल -10 प्लस 10, a13 this cancel 6, a21 minus second row first column -5 -3 8 -3 -5 -3 -8 -8 +8 a22 second row second column 5 to the 10 -10 a23 second row third column 6 -6 a31 third row first column -2 plus 4 -2 plus 4 2 a32 minus third row second column -4 -2 -6 plus 6 हो गया a33 third row third column -8 -2 -8 -2 कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनका एडजॉइंट लिखेंगे। ट्वेंटी 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 ट्रांसपोज 20 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 एडजॉइंट आपके पास आ गया है। You very well know that AX equal to B, X equal to A inverse into B। तो A inverse क्या बनेगा अपना 1/68 into ट्रांसपोज X क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इनवर्स आपके पास है B हमारे पास है, कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी 24 18 10 30 54 6 -18
माइनस 90, 1/68 इंटू 44 प्लस 18 62 64 30 34 माइनस 108 6 माइनस 102 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 20 प्लस 6 26, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस 20 20 प्लस 6 26, ये तो 26 आएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। आगे चलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 माइनस 3, ये ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 0 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 8 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 माइनस 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस कैंसल माइनस 2 प्लस 4 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10। तो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी 26 है, इसको भी 26 कर देते हैं, इसको भी 26 कर देते हैं और इसको 26। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 26 हो जाएगा और 6 बढ़ गए, यहाँ कितना आ गया 68। अब एक्स वाई जेड निकालने हैं हमें, तो एक्स वाई जेड ये है एक्स वाई जेड। 1/68 अंदर करेंगे तो यहाँ बना जाएगा 34/68 1/2 आ जाएगा। माइनस 102/68 करेंगे तो 34 की टेबल को नीचे कैंसिल करके माइनस 3/2 आ जाएगी। तो आंसर आपका आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू माइनस 3/2। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करना आपने, क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ मिस्टेक होगी। एक बार वैल्यू आने के बाद इस वैल्यूज को, जो इन वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लें, चेक कर लें, तो आपका आंसर जो है ठीक हो जाए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए आपको। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सेम है। मैं 15th क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। a = 2 3 1 -3 2 1 5 - 4 - 2 फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी मेथड से निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल के यूजिंग इट मतलब a इनवर्स का यूज करके आपको ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज क्या है। तो ये देखेंगे तो a मैट्रिक्स निकालते हैं। इस a ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसको b ले लेते हैं, b हो गया, ये x हो गया, तो c ले लेते हैं। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 और x आपका हो गया x y z और b मैट्रिक्स आपकी होगी 11 -5 -3।
अब जरा देखिए, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो जब आप सी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। जो सी है और ए दोनों सेम है, तो इट मीन्स जो सी का डिटरमिनेंट होगा वो ए का भी डिटरमिनेंट हो गया, तो इट मीन्स जो सी का इनवर्स होगा वो ए का भी इनवर्स हो गया। तो ये वाला जो इनवर्स है वो आप यहां यूज कर लेंगे, तो आपका क्या रिलेशन बन जाएगा, सी एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी इनवर्स बी, और जो सी इनवर्स है वो आपका किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। क्या स्टेप बन गए, सी एक्स बी, सी जो है कंपेयर करें तो ए से सी इक्वल टू ए है, तो देयरफॉर सी का जो डिटरमिनेंट है वो ए का डिटरमिनेंट हो गया, सी का इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स हो गया। सी एक्स मीन्स दिस वन इक्वल टू बी, तो सी एक्स इक्वल टू बी, वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। एक्स क्या बनेगा, सी इनवर्स बी, और सी इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, जो आपको ऊपर फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सेम आंसर बन जाएगा। नाउ कम टू ऑन 16th क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat, 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, इसको मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना है आपने। तो लेफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, ऑनियन की रुपीज एक्स ले लो, ऐसे ही वीट की लेट कर लेते हैं रुपीज वाई, और ऐसे ही राइस की भी लेट कर लेते हैं जेड। अब हम इनको इक्वेशंस में बढ़ाते हैं। 4 kg ऑनियन की कॉस्ट कितनी होगी, 4x, 3 kg वीट की कितनी होगी, 3y प्लस कर देंगे, और 2 kg राइस की 2z और इक्वल टू 60। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनेगी, 2 kg ऑनियन है 2x, 4 kg वीट है 4y, 6 kg राइस है 6z इक्वल टू 90। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 6x, 2 kg wheat 2y एंड 3 kg राइस 3z, और टोटल कॉस्ट होगी 70। अब आपके पास A जो है मैट्रिक्स क्या बनेगी, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। X मैट्रिक्स क्या बनेगी, x y z, और B मैट्रिक्स क्या बनेगी, 60 90 एंड 70। तो अब आप प्रोसेस सेम हो जाएगा और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।